ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा के बारे में। अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा आज का वीडियो है ये किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो हेल्पफुल है ही, क्योंकि उसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। बट ऑल्सो बीएलएड सेकेंड ईयर जो है उसमें भी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है और 5 प्रैक्टिकल जो कि बीएलएड और बीएड के सेम है। केवल एक प्रैक्टिकल है जो कि बीएड में दूसरा होता है और बीएलएड में दूसरा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात तो करेंगे जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में 6 साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हैं उनके बारे में, लेकिन बीएलएड के भी 5 प्रैक्टिकल इसमें इंक्लूड होते हैं, तो दोनों के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो जैसा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करी है तो कंडक्शन भी किया होगा, है ना। तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो एग्ज़ामिनर्स हैं, मतलब कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स हैं उसके वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले सभी प्रैक्टिकल्स के नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, उनके डेवलपर्स के नाम पता होने चाहिए, कौन सा टेस्ट है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है। कई बार अगर एग्जामिनर केवल इतना क्वेश्चन कर लेता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रैक्टिकल को लेके मान लीजिए उसने पूछा HSPQ क्या है, तो स्टूडेंट नहीं बता पाते कि HSPQ क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा ये होता है कि अगर वो ये पूछ रहा है कि HSPQ क्या है, तो इट मीन्स कि HSPQ क्या है, वो टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, वो ये जानना चाहता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे आपके जो 6 प्रैक्टिकल हैं, जिनमें से कि आपके 3 जो हैं वो टेस्ट हैं और 3 आपके एक्सपेरिमेंट हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टेस्ट हैं और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, उसमें मैं बताती हूँ आपको। जो सबसे पहला हमारा है HSPQ का पूरा नाम हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनायर। और एक चीज़ जो ये HSPQ है, ये टेस्ट जो है 2 तरीके का होता है, 16 PF और 14 PF। तो आपके जो बीएड के कोर्स में अप्लाई किया जाता है वो 14 PF का होता है, ठीक है। तो कई बार एग्जामिनेशन यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने फैक्टर इसमें यूज हुए हैं, तो आपको बताने हैं 14 फैक्टर का आपका ये टेस्ट है, जो कि इसके डेवलपर जो हैं वो कैटल है, RB कैटल ने इसको डेवलप किया है। 14 PF का हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनायर टेस्ट, जिसको कि हम लोग HSPQ के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें दूसरे टेस्ट के बारे में। दूसरा टेस्ट जिसको आप लोग SPM के नाम से जानते होंगे। SPM का पूरा नाम स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ठीक है। और इसके डेवलपर कौन है? इसके डेवलपर जो हैं वो JC रेवेंस हैं। और हाँ, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछता है कि आपका जो टेस्ट है इसमें रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है आप जब मैनुअल चेक करते हैं, मैनुअल में लिखा रहता है ना, तो आप सभी का अच्छे से देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने तीसरे टेस्ट के बारे में। जो हमारा तीसरा टेस्ट है PSSHI, पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री, इसके भी डेवलपर जो है MN पल्साने और अनुराधा शर्मा हैं। और फिर हमारे 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट में आपका पहला एक्सपेरिमेंट है FAT फ्री एसोसिएशन टेस्ट। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसका नाम क्या है, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, लेकिन ये है क्या, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इसमें 100 वर्ड की एक वर्ड लिस्ट आपको मिलती है जो आप अपने सब्जेक्ट को देते हैं, और उसमें जो आप उसको बोलते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपके दिमाग में जो तुरंत इमीडिएट जो वर्ड आपके दिमाग में आता है वो उसको बताना रहता है ना। इस तरीके से आप जो है लॉज निकालते हैं कि कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है आपका, ये एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है फ्री एसोसिएशन टेस्ट।
ठीक है। फिर दूसरा आपका एक्सपेरिमेंट है पेयर्ड एसोसिएशन टेस्ट। पेयर्ड एसोसिएशन, इसमें भी आपके 12 कार्ड्स होते हैं और उनकी पेयरिंग होती है, जैसे कि 4 कार्ड आपके मीनिंगफुल, 4 कार्ड आपके मीनिंगफुल मीनिंगलेस और 4 कार्ड आपके होते हैं जिसमें एक तरफ मीनिंगफुल वर्ड और एक तरफ कोई नंबर होता है। तो ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद आपका लास्ट जो एक्सपेरिमेंट आता है वो है मिरर ड्राइंग का। मिरर ड्राइंग जिसमें कि आप ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जिसमें मिरर बना होता है और स्टार रख के आप उस पर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड से प्रैक्टिकल अपने सब्जेक्ट से कराते हैं इंस्ट्रक्शन देके, ठीक है। तो आपके 3 टेस्ट हो गए, 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। टेस्ट में कौन कौन से हैं? HSPQ, SPM, PSSHI मीन्स हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। ये 3 आपके टेस्ट हो गए। और फ्री एसोसिएशन टेस्ट ये आपका एक्सपेरिमेंट है। पेयर्ड एसोसिएशन ये भी आपका एक्सपेरिमेंट है और मिरर ड्राइंग ये भी आपका एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके से 3 टेस्ट और 3 एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग वाइवा के वाइवा के लिए प्रिपेयर कर लीजिए जो अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में डिफरेंस, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है और हर टेस्ट की अलग अलग। मैंने बताया कि आप मैनुअल जैसे PSSHI है तो आप उसका मैनुअल चेक करेंगे, आपको दिखेगा उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपको मिलेगी। ऐसे ही आपको HSPQ में भी मिलेगा और SPM में भी मिलेगा। तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हर प्रैक्टिकल का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, जो कि आपने पीछे जो आपने फाइल अपनी बनाई है उसमें बाद में आपने लिखा होगा कि उसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है। शैक्षिक उपयोगिता को बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो आप सभी जितने भी आप प्रैक्टिकल्स लिख रहे हो सभी का आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लीजिएगा। उस प्रैक्टिकल को कंडक्ट कैसे करते हैं, कई बार उसका कंडक्शन पूछ लिया जाता है, रिक्वायर्ड मटेरियल पूछ लिया जाता है कि HSPQ का रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, PSSHI का रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या डिफरेंस होता है। और आप फॉर एग्जांपल कि जो 6 प्रैक्टिकल है उनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो जो आपसे पूछ रहा है उस पर्टिकुलर टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या है, उस टेस्ट की वैलिडिटी क्या है, वो आपको बतानी पड़ेगी, है ना। तो उस बेसिस से आप अपने आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। वैलिडिटी मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं वैधता और रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा कि आपको जो है अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके आंसर आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या इनमें जैसे कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अगर आपको नहीं समझ आ रही, इस पर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो मैं ट्राई करूँगी, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।